दोस्तों शायद ही ऐसा एक भी दिन जाता हो जब पाकिस्तान से हैरान करने वाली चौंकाने वाली खबरें ना आए। अब दोस्तों पाकिस्तान से एक नई प्रकार की न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर यानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर उसकी खुद की मिसाइल गिर गई है। और साथ ही साथ कोई कह रहा है नहीं जी बम फटा है, तो कोई कहता है कि ना 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 पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि ये तो सोनिक बूम हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है आइए सबसे पहले देखते हैं। आखिरकार पाकिस्तानी सरकार क्या कुछ छुपाना चाह रही है? तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज में आ रहा है कि एक ह्यूज ब्लास्ट सुनाई दिया है और ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास हुआ है। इस प्रकार का ब्लास्ट हुआ है और इसके पीछे कुछ अलग कहानी भी आ रही है। तो दोस्तों हम जिस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डीजी खान फैसिलिटी है, डेरा गाजी खान। ये दोस्तों न्यूक्लियर R&D साइट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं अगर मैं मैप में दिखाऊं दोस्तों, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में यहाँ पे डेरा गाजी खान स्थित है और इसी में अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस फ्राइडे की बात है जब उन्होंने क्लेम किया कि बहुत जबरदस्त ब्लास्ट सुनाई दिया है। इतना ही बड़ा ये ब्लास्ट है कि ये 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दिया है, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, यानी कि आसपास के प्रोविंसेस में भी। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ डीजी गाजी खान वाला डेरा गाजी खान जो इलाका है दोस्तों, आप देख सकते हैं बलूचिस्तान और थोड़ी ही दूरी पे खैबर पख्तूनख्वा भी है। तो 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तक आवाज गई है इस ब्लास्ट की। और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट के बाद काफी यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी देखने मिला है, पुलिस फैसिलिटी इस प्रकार से मूव करते हुए देखने मिली। इस पे चर्चा करेंगे, पर ये इतना सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डेरा गाजी खान अगर आप देखें तो यहाँ पे यूरेनियम का स्टॉक पाइल रखा हुआ है और कंट्री का लार्जेस्ट, पाकिस्तान का लार्जेस्ट न्यूक्लियर सेंटर भी यही है। तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों, काफी सेंसिटिव लोकेशन है और वहां पे इस प्रकार की न्यूज की जैसे ही खबर आती है, साथ साथ अनवेरीफाइड वीडियोज आने लगते हैं। अनवेरीफाइड वीडियो क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ऑफिशियल मीडिया को तो वहां पे जाने से रोक दिया गया है, वहां पे पूर्ण रूप से रोक दिया गया। और यहाँ पे इसी प्रकार के मीडिया के, जो कि सोशल मीडिया पे आता है, लोगों के द्वारा बनाया गया इस प्रकार से वीडियोस दिखते हैं जिसमें दिखता है कि पुलिस की कन्वॉय जा रही है, एम्बुलेंसेस जा रही हैं, कई वीडियो ऐसे आया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस इलाके में इंटरनेट बैन लगा दिया जाता है। और कमाल की बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल सर्वे होता है विद रिस्पेक्ट टू कितना सेफ है न्यूक्लियर फैसिलिटी, तो अभी जो रिसेंट सर्वे 2023 का हुआ है उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था कुछ महीने पहले कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसकी सेफ्टी वो इंडिया से बेहतर रखते हैं। और अब वहां पे इस प्रकार का रिपोर्ट आए कि वहां पे तो भैया बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या फिर पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल उसी के ऊपर जाके गिर जा रही है, तो बड़ी बेइज्जती होगी। ये न्यूज और आगे ना फैले, पाकिस्तान के द्वारा वहां पे अगर आप देखें तो इंटरनेट बैन भी लगा दिया जाता है। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स तो ये भी आने लगते हैं कि कुछ ड्रोन को भी उड़ते हुए देखा था उस इलाके में इस एक्सप्लोजन के पहले। और इसके साथ पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। फिर पाकिस्तानी सरकार यहाँ पे क्या कहती है कि देखिए ये सब अफवाहें हैं, यहाँ तो केवल और केवल एक सोनिक बूम हुआ है। बेसिकली यहाँ पे उनका कहना है कि बहुत सारे फाइटर प्लेन्स थे जो साउंड बैरियर से तेजी से, यानी मैक 1 से तेजी से उड़ रहे थे, जिस वजह से ये सोनिक बूम हुआ है। दोस्तों अगर हम सोनिक बूम की बात करें तो जो डिस्टेंस बताया जा रहा है यहाँ पे 30 से 50 किलोमीटर तक आवाज गई है। तो अगर जेट फाइटर प्लेन 30,000 फीट की दूरी पर उड़ रहा है तो ये जो सोनिक बूम के दौरान ऐसे हम कोन बनाएंगे यहाँ पे, अगर आप उस कोन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से अगर बनेगा, तो वो कोन भी अगर आप देखें तो इस प्रकार का कोन बनता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ना दिख रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा और मोटा करके कुछ ऐसे दिखाता हूं। ये जो कोन बन रहा है दोस्तों, अगर प्लेन 30,000 फीट की दूरी पर, हाइट पर उड़ रहा है, तो ये जो कोन ग्राउंड को टच करेगा, ये करीबन करीब कहा जाता है इस प्रकार से 30 किलोमीटर। अगर प्लेन 1000 फीट पे है तो सोनिक बूम 1 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देती है। 30,000 फीट पे है तो 1000 फीट पे 1 मील है, माफ कीजिएगा, किलोमीटर नहीं। वैसे ही अगर 30,000 फीट पे अगर प्लेन उड़ रहा है तो 30 मील तक वो प्लेन की सोनिक बूम की आवाज जाती है। और इस केस में भी कुछ वैसा ही लग रहा है। तो जो डिस्टेंस बताया जा रहा है कि 50 किलोमीटर तक आवाज गई,
मोस्ट लाइकली सोनिक बूम का हो सकता है। लेकिन उससे दोस्तों ये सब क्या हो रहा है, इतनी पुलिस क्यों रश की है, इतना क्या हुआ जो एम्बुलेंसेस गई हैं, इंटरनेट क्यों इस प्रकार से बंद किया गया, क्या पाकिस्तान का हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स आया है या फिर सच में कुछ हुआ है? क्योंकि 48 घंटे पहले अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में इन इलाकों में काफी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तो बॉम्ब ब्लास्ट वहां आए दिन हो रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे आए दिन इस प्रकार के एक्सप्लोजन्स कैरी आउट किए जा रहे हैं। फिर वो पाकिस्तान जिनको आतंकवादी कहता है, कोई उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, वो तो पाकिस्तान जाने और वहां के लोग जाने वो क्या हैं, जो कि इस प्रकार से आर्मी पर पुलिस पर वहां पे हमला भी कर रहे हैं और बॉम्ब एक्सप्लोजन्स भी कैरी आउट कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने ही ये किया या तालिबानियों ने किया? तो ये सब भी एक एंगल है, इससे डिनायल बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों आने वाले दिनों में कुछ सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि अदरवाइज कोई कारण नहीं था इंटरनेट बैन, मीडिया बैन इस प्रकार से उस इलाके में लगा देना। अगर केवल सोनिक बूम था तो लोगों को बोलते देखो जाके क्या है, कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो दूर से तो तस्वीर ले ही सकते हैं। इस प्रकार की तस्वीरें तो आमतौर पे हमको दिखने मिलती हैं, तो ये तो दिखा ही सकते थे, देख लो भैया कहीं दूर दूर तक कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, सिंपल सोनिक बूम था, उसकी आवाज है। तो ये बात तो वो बता सकते थे, लेकिन ये भी छिपाया जा रहा है। तो क्या है कारण, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है दोस्तों कि कुछ तो पाकिस्तानी सरकार शायद वहां पर छुपा रही है। अपनी मिसाइल गिर गई, शायद ना हुआ हो, लेकिन हाँ कोई एक्सप्लोजन हुआ है, इसमें भी संभावना तो बनती है। केवल सोनिक बूम से हुआ हो ये संभावना उतनी अधिक नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कारण है, कमेंट में जरूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।